इस वक्त सब्र का बांध तोड़ चुकी दामेई ने एक लाल रंग की लंबी ड्रेस पहन ली थी। वो चारों लोगों को खाना देने के बहाने सीधे बंद कमरे में पहुंची और वहीं उसने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रख दिया। दामेई चाहती थी कि वो इन चारों की मदद करे यहाँ से भागने में, क्योंकि अब वो भी रानी की क्रूरता से तंग आ चुकी थी। उसने सबको बताया, ये ग्रह एक केवल महिलाओं का ग्रह है और भविष्य की संतान उत्पत्ति के लिए रानी कभी भी इन चारों को आजाद नहीं करेगी, बल्कि अगर रानी को जरा भी गुस्सा आया तो वो अपने विनाशक हथियार से पूरे ग्रह को नष्ट कर सकती है। इतना बताते बताते दामेई को यह भी जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर ये चारों इस ग्रह पर पहुंचे कैसे। कैप्टन ने पूरी कहानी उसे समझाई, जिससे दामेई को समझ आ गया कि ये लोग किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। फिर उसने तय कर लिया कि अब वो रानी के खिलाफ जाएगी और इन चारों को यहाँ से बचाकर ले जाएगी। लेकिन इससे पहले कि कोई प्लान बन पाता, अचानक रानी की गार्ड फोर्स सामने आ गई। दरवाजे पर मौजूद गार्ड ने तुरंत अलार्म बजा दिया और दामेई भी जल्दी से एक कोने में छिप गई। असल में रानी ने आदेश दिया था कि उन चारों में जो सबसे हैंडसम है उसे जिंदगी पर चर्चा के लिए बुलाया जाए। छोटे रोमांटिक दिल वाले शाओहेई तो खुशी से उछल पड़ा, पर पास खड़े प्रोफेसर ने उसे खींच लिया। वो नहीं चाहता था कि शाओहेई की वजह से सभी की जान खतरे में पड़ जाए। कोई और रास्ता न देख कैप्टन को ही आगे आना पड़ा। दामेई ने जब देखा कि उसका क्रश वही कैप्टन रानी के पास भेजा जा रहा है, तो उसने रानी की सत्ता गिराने की कसम खा ली। अब कैप्टन सीधे रानी के चेंबर में पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि पता नहीं रानी अब क्या करेगी। लेकिन रानी ने बड़े प्यार से कहा, आराम से बैठो और मेरे साथ एक प्याला वाइन लो। फिर उसने शर्त रखी, अगर तुम मुझे सच्चा प्यार दोगे तो मैं तुम्हारे तीनों दोस्तों को जिंदा छोड़ दूंगी, वरना मैं पृथ्वी को ही खत्म कर दूंगी। ये कहते हुए उसने टीवी ऑन किया, जिसमें एक डिवाइस दिखाई गई जो सच में किसी भी ग्रह को तबाह कर सकती थी। पृथ्वी को बचाने के लिए कैप्टन ने अपने आप को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने रानी का मास्क हटाया, उसके होश उड़ गए। जिसे सब हसीन रानी मानते थे, असल में वो तो एक भयानक शक्ल वाली औरत निकली। रानी ने भावुक होकर कहा, मैं सिर्फ प्यार चाहती हूँ, क्या ये छोटी सी ख्वाहिश भी मेरी पूरी नहीं हो सकती? फिर उसने जबरदस्ती कैप्टन को चूमने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन का दिल इस झलक के बाद कुछ भी करने को राजी नहीं था। इससे गुस्से में पागल हुई रानी ने तुरंत कैप्टन को वापस बंदी बना लिया। उधर कैप्टन के साथ ही एक और बार भागने की योजना बना रहे थे। तभी एक महिला गार्ड कमरे में दाखिल हुई। सब समझ गए कि अब शायद आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन नहीं, वो गार्ड असल में दामेई थी। वो मदद करने आई थी। कैप्टन को सही सलामत देखकर दामेई की जान में जान आई और उसने जल्दी से सबको हथियार सौंप दिए।